ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड असेसमेंट्स। नाम बहुत बड़ा है जिसे हमने बनाया है योगा। चलिए नीरू से मिल लेते हैं जो कि हमें बताएंगे कि योगा से कितने सारे फायदे होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं। हेलो नीरू। हेलो थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए। तो आज क्या खास बताने वाली हैं आप हमें? तो आज हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे अलका, ठीक है, जो हम डेली अपने रूटीन में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज हम कौन सी करेंगे? पहले हम मोबिलिटी करेंगे, हल्के हल्के मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, और आप सब मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हैंड मोबिलिटी से, हाथ आगे एंड पहले रोटेशन, हैंड्स की रोटेशन, क्योंकि हाथों का पैरों का हमारे 4 पॉइंट्स जो टच करते हैं फ्लोर पे, इनकी मोबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। हाथ खोले, मुट्ठी बंद करें, खोले बंद करें। अब हाथ दोनों ऊपर लेकर जाएं। अब शोल्डर की मोबिलिटी देखेंगे, अप एंड डाउन। चेस्ट ओपन करते हुए अप एंड डाउन। पहले योगा कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मूवमेंट और मोबिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि हम सब सो के उठ के आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेक अ फिस्ट, आप थंब अंदर करके मुट्ठी क्लोज करके 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए 7 8 9 10। अब आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। अब तो ये तो हमारे शोल्डर्स और हैंड की मोबिलिटी होगी हल्का। अब नेक पे जाते हैं। अब हाथ यहाँ पे पहले तो शोल्डर एक और ऐसे करते हैं नेक स्टार्ट करने से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हाथ नीचे और नेक अप। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, अप डाउन। ऐसे हम 5-6 बार कर लेंगे। 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। नेक इन द सेंटर, लुक राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। अब रोटेशन करेंगे 5 बार। ओके। राइट टू लेफ्ट 5 बार और देन लेफ्ट टू राइट 5 बार। ओके, स्टार्ट। 1। आंखें ओपन रखेंगे हम इसमें। ओके। क्योंकि ज्यादातर लोगों को जब प्रैक्टिस नहीं होती तो उनको थोड़ा सा डिजी लगने लगता है। 4 एंड लास्ट राउंड। 5, चेंज द साइड। 1 2, धीरे धीरे आंखें ओपन करते हुए। 3 4 एंड 5। अब ये तो हमारी ऊपर के अपर बॉडी की मोबिलिटी हो गई है। अब थोड़ा वेस्ट पे आते हैं और फिर धीरे धीरे लेग्स पर आएंगे। ठीक है। अब वेस्ट थोड़े से पैर खोल लीजिए और वेस्ट मूवमेंट 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज हल्का। 1 2, अच्छे से घुमाइए। 3, डांस भी हो रहा है ये तो। डांस भी हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ घुटनों पे रखें। अब घुटने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योगा में बिल्कुल सब चीज आराम आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके। और कोई फर्स्ट और सेकंड लास्ट कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी बॉडी टाइप से चलेंगे। ठीक है। अब हाथ वेस्ट पे रखते हुए राइट लेग में आगे करूंगी। अब फीट अप एंड डाउन। ओके। अप एंड डाउन। बैलेंस बना के रखिए सभी लोग।
इससे क्या फायदा होता है नीरू? बस आपकी एंकल मोबिलिटी, ओके। और ऐसे आप पूरे दिन हील्स में, शूज में खड़े हैं, थोड़ी आपके पैरों की मोबिलिटी होनी अच्छा, चाहिए। अगर सुबह सुबह योगा करे तो पूरा दिन थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है ना, एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि अच्छा, देखिए- योगा वैसे भी अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो उसके अलावा हमारे माइंड को भी शांत करता है ना। बिल्कुल। हमारे चक्रास को, हमारे हार्मोन्स को भी बिल्कुल, बैलेंस करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बिल्कुल। योगा से ठीक भी हो गई हैं। अब देखिए, आप बीपी है, शुगर है, आपको पीसीओडी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप एक दवाई दूसरी दवाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ठीक है, आपको इनिशियली उसको बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ती है। हाँ। लेकिन योगा आपकी सारी दवाइयां हटा देता है। मतलब मेंटेन करने के लिए योगा बहुत जरूरी बहुत है। अच्छा है। एक दवाई खाने से अच्छा सुबह उठ के थोड़ा सा योगा कर लिया जाए। सही बात है। तो हमारा लेफ्ट पैर आगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रोटेशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। शेक योर लेग्स एवरीवन। एंड बहुत अच्छा, आप अलका बहुत अच्छा योगा करती हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम सूर्य नमस्कार से। ठीक है। देखो, सुबह उठे हैं, अपने सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा सूर्य नमस्कार तो जानते ही होंगे। हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सब तैयार हैं सूर्य हाँ, नमस्कार के लिए? बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, टॉप ऑफ योर मैट एवरीवन। और बहुत हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। हैंड्स टू द हार्ट, सांस भरते हुए इनहेल, आर्च बैक, एक्सेल, कम डाउन। जहां पे भी आपका हाथ आए, चाहे इधर आए, इधर आए, इधर आए, मैट पे आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इट्स ओके। राइट लेग बैक, ठीक है। अपनी लेफ्ट लेग भी बैक पीछे लेके जाए, प्लैंक पोजीशन में। ओके। अब हमने नीज नीचे रखी, ओके। चेस्ट नीचे रखी, चिन नीचे रखी। अब यहाँ से हम स्लाइड होते हुए इनहेल, सांस भरते हुए कोबरा, पीछे वाले पैर टक इन करें टू इन्वर्टेड वी। अब राइट लेग आगे, दोनों हाथों के बीच में, और पीछे वाली नी जमीन में टच होते हुए। ओके। दूसरा पैर आगे, फिर अपने आप को स्ट्रेच करते हुए इनहेल, आर्च बैक एंड एक्सेल टू नमस्ते। ये हमारी अभी राइट साइड हुआ, अभी सूर्य नमस्कार फिनिश नहीं हुआ है। ओके। लेफ्ट साइड का सूर्य नमस्कार रहता है। ओके। हैंड्स टू द हार्ट अगेन, सांस भरते हुए इनहेल, आर्च बैक, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, मैट पे या आपके शिन पे या नीज पे, लेफ्ट लेग बैक, अदर लेग बैक, प्लैंक पोजीशन में। अब ये चतुरंगा दंडासन, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, कोबरा, इन्वर्टेड वी, लेफ्ट पैर आगे, पीछे की नी नीचे, दूसरा पैर आगे, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अलका, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे मैं बहुत सारे आसन इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, जैसे प्लैंक पोजीशन और ये सब, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इतनी ज़्यादा हो गई है योगा को लेके। मतलब हमारा योगा इतना ज़्यादा इंटरनेशनली पॉपुलर है कि मेरे इतने सारे लोग हैं जो फॉरेनर क्लाइंट्स हैं जो सीखने आते हैं, ओके। स्पेशली इंडिया। तो उनके लिए हमें ये मिक्स लैंग्वेज और उनके लिए इंग्लिश के समझाना पड़ता है, ऑल्दो वो हमसे बहुत अच्छे से हिंदी सारे आसन समझ रहे हैं। नीरू, अब अगला एक्सरसाइज, अगला योगा कौन सा होगा हमारा? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप ये एक सूर्य नमस्कार हल्का हल्का खुद कर लें, कि जिससे मैं आपको देख सकूं, और मैं बोलती रहूंगी और आप करेंगे। आप सबकी पोजीशंस भी अगर चाहें तो ठीक हाँ, करवा सकते हैं। मैं ठीक करा ठीक है, करा तो आप देती एक हूँ। बार करवाओ, उसके बिल्कुल, बाद उसके बाद हैंड्स टू द हार्ट अगेन, फिर से इनहेल, आर्च बैक। क्योंकि एक सूर्य नमस्कार से तो कुछ नहीं होगा, सूर्य देवता हमें कितना जीवन दान देते हैं। सही बात तो है। उनके लिए दूसरा नमस्कार तो जरूरी है। नाउ लेफ्ट लेग बैक, अब प्लैंक पोजीशन, नीज, चेस्ट, चिन डाउन, भुजंगासन, इन्वर्टेड वी, पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड, पीछे वाली लेग नीचे, अदर लेग फॉरवर्ड, इनहेल अप, स्ट्रेच करते हुए एंड बैक, हैंड्स टू द हार्ट, लेफ्ट साइड से इनहेल, आर्च बैक,
Exhale, come down. Left leg back, knee on the ground. Other leg back plank. Knees chest chin. Cobra. Inverted V. Left forward. Right forward. Inhale up and exhale down. अब हम सब ने बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करा. हाँ हाँ, एक सूर्य नमस्कार और करें या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. हैंड्स अप. अब हम करते हैं ताड़ासन. अप. अपना पेट सब पकड़ के रखें, नेवल अंदर और बैलेंस बना के रखें. 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. हील्स डाउन, हेड डाउन. अब थोड़ा सा बैलेंस पोजीशन भी कर लेते हैं ताड़ासन के बाद. इसको कहते हैं हम वृक्षासन, ट्री पोज. ओके. राइट लेग आप अपने इधर लगाएं, फिक्स कर ले. इसके पहले लिए बैलेंस balance ले लिए. और अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे हाथ से भी पकड़ सकते हैं. Okay. ऐसे भी खड़े रहे. ठीक है. नहीं तो इधर नमस्ते कर सकते हैं. और अगर हो सके तो ऊपर भी जा सकते हैं. बिल्कुल आराम से. कोई योगा में ये नहीं है कि यही बेस्ट पोजीशन है, यही बेस्ट पोजीशन है, यही बेस्ट पोजीशन है. योगा में ऐसा कुछ नहीं है. योगा में जहाँ आपकी बॉडी बेस्ट है आप वही करिए. जहाँ अगर मेरी बॉडी ऐसे पकड़ के अभी बेस्ट हो रही है तो मैं ऐसे करूँगी. ठीक है. अगर इधर है तो मैं ऐसे करूँगी. ठीक है. इधर है तो मैं ऐसे करूँगी. अगर मेरे को प्रैक्टिस हो गई है तो मैं ऐसे करूँगी. तो राइट लेग डाउन. अब बैलेंस तो दोनों लेग से होना चाहिए हाँ, ना. हाँ, हाँ. तो अब लेफ्ट लेग की बारी. ओके. पहले अच्छे से प्लेस कर लें लेफ्ट लेग अंदर. थोड़ा उसे पकड़ लें. वेस्ट पे हाथ रख के देखें थोड़ी देर. बैलेंस बन रहा है तो नमस्ते पे आ जाएं. और बैलेंस अच्छा हो गया है तो प्रॉपर ट्री पोज, वृक्षासन. ये बहुत अच्छा है बैलेंस के लिए, हमारी बॉडी के लिए. और ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है इससे ना? ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होता है. एंड रिलीज. अलका आप देखते होगे विद ओल्ड एज ना लोगों के कंधे झुक जाते हैं और ऐसे ऐसे करके चलते हैं क्योंकि बॉडी का बैलेंस हमारा खराब हो जाता है. बिल्कुल सही. हम कभी भी अच्छे बैलेंसिंग आसना में और अपनी स्पाइन की हेल्थ के बारे में नहीं सोचते. तो योगा में क्या खास बात है, देखो मोटा पतला होना एक सेकेंडरी चीज है. हाँ. और अंदर से फिट होना और Fit होना. पोस्चर अच्छा होने से हाँ. आप लगते हो यंग. और मैं वही कहना चाह रही थी कि अगर कोई यंग एज से ही योगा करना शुरू करता है तो उम्र को बढ़ते हुए तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में जो बीमारियां होती हैं उसको बिल्कुल आप रोक सकते हो, है ना? और आजकल जैसे हम सब जो लाइफस्टाइल है हमारी, लाइफस्टाइल है, हम लैपटॉप पे, हमारा काम सारा लैपटॉप पे, फोन पे, तो हम यूजुअली ऐसे झुक जाते हैं. और झुकी हुई स्पाइन हमेशा आपको ओल्ड लगाएगी. बिल्कुल. तो हमेशा हम अपनी स्पाइन की लेंथन के लिए योगा जरूर करें. तो अब आप सब बैठ जाइए. अब बैठ के कुछ आसन करेंगे. ठीक है. दोनों पैर सीधे, पंजे अपनी तरफ खींचे हुए. एक लेग फोल्ड करें. हैंड्स अप एंड डाउन. जिससे जहां तक हो सके करें. अगर ऐसे नहीं करा जा रहा तो ये लेग आप डाउन कर लें आराम से नीचे. हल्का ये लेग डाउन कर लीजिए आप भी. हैंड्स अप. नाउ यू गो डाउन. अब आप सोच रहे हो कि किसी का हेड टच हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है. इट्स ओके. ये स्पाइन धीरे-धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती आती जाएगी और आप धीरे धीरे जाते रहोगे. देयर इज नो रश इन योगा. तो थोड़ी देर यहाँ बने रहे और इनहेल, और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब आप थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते हैं. ओके. एंड स्ट्रेच करते हुए ऊपर आ जाए. हैंड्स डाउन, लेग स्ट्रेट. दूसरी लेग लेफ्ट लेग ला के पास, उसको नीचे रखें. बिल्कुल सीधा बैठे. हैंड्स अप. दंड आसन में थोड़ी देर बैठे और डाउन. एक्सेल एंड डाउन. सांस छोड़ते छोड़ते नीचे. स्ट्रेच एंड कम अप. एक एक बार और. हाँ. दोनों लेग सीधी. पहले चलो सीधी में ट्राई करते हैं, ठीक फिर है. उसके बाद पहले दंड आसन में बैठे. बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट. ऐसे नहीं बैठना है हम सबको. अपनी बॉडी स्पाइन को सीधा करते हुए ऐसे बैठना है. हैंड्स अप. ये दंड आसन है.
सीधा बिल्कुल, पंजे अपनी तरफ खिंचे हुए। एक्सेल एंड कम डाउन। अब यहीं पे सांस भरें, इनहेल एंड एक्सेल, थोड़ा सा पुश करें और नीचे। एंड स्ट्रेच करते हुए ऊपर आए। अब एक एक बार और राइट लेग फिर से ऐसे लगाएं। अब मैं सबकी थोड़ी सी अलका की आपकी हेल्प करती हूँ। ठीक है। हाँ, हल्का सा करती हूँ। हैंड्स अप बिल्कुल, और एक्सेल करते हुए नीचे। देखिए अलका बहुत अच्छा कर रही हो। इनहेल, थोड़ा सा ऊपर देखो एंड एक्सेल। देखो एक ही बारी में अलका आप बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हो। एक्सटेंड एंड कम अप। वेरी गुड। अब ये वाली लेग सीधी, दूसरी लेग फोल्ड, हैंड्स अप, सिट इन ताड़ासन अगेन एंड एक्सेल डाउन। वेरी नाइस। इनहेल एंड एक्सेल, बेस्ट। एंड कम अप, दोनों लेग सीधी, फिर से इनहेल एंड एक्सेल। एंड अप। अलका आप ऑफिस में होते हो, सब लोग कंप्लेन करते हो कि आपने सुना है कि पैरों में दर्द होता है, हाँ। पैरों में दर्द होता है। अब ये वाली एक्सरसाइज के बाद पूरा ब्लड फ्लो पैरों में पीछे आया है, ये आपके पैरों के दर्द कम करता है। अच्छा। और भी आप ऐसे कर सकते हो, जब आप ऐसे बैठे हो तो आप इस पैरों को ऐसे भी रोटेट कर सकते ओके। हो। बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज हम इसको ऐसे रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें। ओके। एक पैर को ऐसे रख के इधर से पकड़ के सीधा करें, अंदर करें, मोबिलिटी लानी है। बेसिकली पैरों में ब्लड फ्लो लाना है। और मैंने सुना है कि नीरू, ब्लड फ्लो अगर बॉडी में अच्छा है, हाँ, तो 80% बीमारियां तो वैसे गायब हो बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल, है ना? देखो ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स होकर हमारी बॉडी में घूम रहा है, तो Exactly. ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई अच्छी है, बिल्कुल। तो बीमारी कहाँ से रहेगी। बिल्कुल। एंड डाउन, स्ट्रेटन दिस लेग, दूसरी लेग लीजिए, यहाँ से पकड़िए, सीधा एंड अप, सीधा एंड अप, जितना हो सके। अगर पूरा सीधा नहीं हो रहा, इट्स ओके। एंड रिलैक्स। अब हम बटरफ्लाई पोजीशन में आएंगे। हाँ। क्या होता है हमारा, हमने योगा में ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के साथ, हमारे इमोशन ज़्यादातर यहाँ स्टोर्ड होते हैं। बिल्कुल। आप सब सोचेगा इमोशंस तो माइंड से हैं, यहाँ कैसे स्टोर्ड होते हैं। हमारा जितना पेल्विक एरिया टाइट होता है, तो आप सोचिए हमारे इमोशन स्टोर हैं। तो ये एक्सरसाइज से, बटरफ्लाई से हम अपने इमोशंस रिलीज करते हैं एक तरीके से। तो आप बैठे, सिट स्ट्रेट एंड बटरफ्लाई। ये आप आराम से 50-100 कर सकते हैं। और इससे तो बहुत सारे फायदे हैं ना बटरफ्लाई से। बहुत, बटरफ्लाई से बहुत फायदे हैं। लेकिन आज योगा डे है, हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का मिक्सचर दे रहे हैं। तो देखिए हमसे ज़्यादा हम लोग तो सब योगा करते ही हैं इंटरनेशनली। एवरीवन, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम जगह जा चुकी हूँ। अभी इतना तो वर्ल्ड नहीं घूमा है, लेकिन सब जगह योगा स्टूडियोज हैं, योगा टीचर्स हैं, सब ने इंडिया से सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नाउ बस आप हग योर नीज। और अब हल्का सा अपना बैक पे हम लेटते हैं, रॉक करते हैं हल्का सा, इधर से पकड़ के पीछे, जैसे बचपन में याद है आपको कि हम खेलते थे। हाँ। हल्का, इससे हमारी स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज होती है। और ये तो जिम में भी होता है, मतलब योगा के अलावा भी, क्योंकि सारे जितने जिम के एक्सरसाइजेज हैं वो कहीं ना कहीं योगा से इंस्पायर्ड तो है ही है। हाँ, तो अब बैठते हैं क्रॉस लेग पोजीशन में। और वैसे तो मैं एंड में आपको प्राणायाम कराऊंगी, लेकिन मैं हर एक आसन, जो भी लेटने के आसन से पहले एक प्राणायाम जरूर कराती हूँ। ठीक है। तो होपफुली सब लोग खाली पेट ही होंगे, सुबह सुबह का टाइम है। तो थोड़ा सा हम कपालभाति कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ हमें यू हैव टू एक्सेल 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 ऑल द एयर आउट। ओके, स्टार्ट करें। हम कुछ बस 10 या 20 या 30 राउंड्स करेंगे। ठीक है। हैंड्स इन चिन मुद्रा एवरीवन, ऐसे इसको चिन मुद्रा, एंड ऑन योर नीज एंड सिट स्ट्रेट। इनहेल
and exhale. We can start. And release all the air out. And थोड़ी देर आंख बंद करके शांत बैठे. ये सुबह सुबह की हवा और ये पानी की आवाज़, इसको महसूस करें. मन को भी कितनी शांति देता है योगा. बिल्कुल बिल्कुल. सांसों में नियंत्रण से ही आपका मन शांत हो जाता है. और ऐसी जगह हम योगा कर रहे हैं और ऐसे दिन कर रहे हैं, वो तो और भी सूदिंग है. आप सब आंखें खोल सकते हैं. और अब आपको एक बहुत पुराना आसन कराती हूँ जो पहले हमारी दादी वगैरह करती होंगी, चक्की पीसना. अच्छा. तो वो जो पेट की प्रॉब्लम है ना आजकल लोगों को, तो आज हम चक्की पीसेंगे और वो पेट, सबकी पेट की चर्बी अंदर चक्की की तरफ पिस जाएगी. अरे वाह, क्या बात है. तो लेग्स खोलें. और चक्की, जैसे चक्की ऐसे चलाते हैं, अब हमें थोड़ी बड़ी चक्की चलानी पड़ेगी. अच्छा. ये सोचिए हमारा परिवार बड़ा है तो हमें बड़ी चक्की चलानी. ठीक है. तो ऐसे घूमते घामते 1 2 10 राउंड्स, 3 4 5 6 7 8 9 10. अब उल्टे हाथ से भी चक्की चलानी है. ओके. ठीक है. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिंपल चक्की चला ली. हाँ. अब थोड़ा सा लेग्स पे हम और काम कर लेते हैं. पूरे दिन हम पैरों पे ही खड़े रहते हैं. तो अब लेग्स, क्योंकि योगा से ही होगा. योगा से ही होगा. बिल्कुल. अब ये लेग्स पहले हाथ ऐसे रख के वॉक करें. थोड़ा कोशिश करें आपका क्या पार्ट टच हो रहा है. नहीं तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, फोरहेड भी नीचे लगा सकते हैं. आप सबको फील हो रहा होगा लेग के पीछे बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन. स्टे देयर फॉर अ व्हाइल एंड स्ट्रेच करते करते हाथ ऊपर लाएं. अब थोड़ा सा साइड मुड़े, उस साइड, और फिर इस लेग की तरफ नीचे जाएं. स्टे देयर. 5 ब्रेथ. इनहेल अप. अब दूसरी साइड मुड़े. अब नीचे जाएं. इनहेल एंड अप एंड सेंटर. ये बस सिंपल सा हम सुबह इतना सा टाइम निकाल के हम ये सब कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हम पेट के बल. ठीक है. और थोड़े थोड़े भुजंग आसन और थोड़े थोड़े अदर फॉर्म ऑफ आसन कर सकते हैं जो कि इजी होंगे फॉर आवर स्पाइन. ओके. सभी लोग पेट के बल लेट जाएं. पेट के बल. और हाथ अपने साइड में रख के पीछे अपने पैर जोड़ के इनहेल एंड अप. पूर्ण भुजंगासन सीधे. आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आ रहा होगा. हाँ. कोशिश करें कि आप अपना नेवल, अपनी नाभि पे प्रेशर डाल के उसे नीचे टच करने की कोशिश करें. चाहे वो नीचे टच नहीं होएगी, लेकिन उस प्रेशर से हमारे बैक में बड़ा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा. ओके. और लुक अप. एंड एक्सहेल, कम डाउन. एक बारी और करेंगे. अब हम हाफ भुजंग करेंगे, अर्ध भुजंग. इनहेल अप एंड यहाँ रुकिए. 1 2 3 4 5 एंड डाउन. अब वहीं से हमने अपने पंजे अंदर मोड़े
और हम पर्वत आसन पे आएंगे। थोड़े से पैर आगे करके अपनी एड़ी नीचे टच करने की कोशिश करें ओके। और अपना सर नीचे मैट की तरफ लाएं और पूरा स्पाइन से लेके बैक तक ब्लड फ्लो अच्छा सा महसूस करें। अब यहाँ से हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, बालासन में। घुटने खोल के नीचे एंड रिलैक्स करेंगे। इनहेल अप। ये वाला सीक्वेंस हम एक और बार करेंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए अलका, हमारा योगा हमारे ह्यूमैनिटी के लिए कितना अच्छा बहुत ज़रूरी है ना। देखिए अब हम अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं और अपने माइंड बॉडी सोल पे काम कर रहे हैं। जब हम अच्छे होंगे तो हम औरों के साथ अच्छे होंगे और ये ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा होगा। बिल्कुल सही तो बात। योगा इज रियली गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तभी तो बार बार कहते हैं हम, योगा से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, योगा से ही होगा। तो एक बार हम और करेंगे, फिर से पेट के बल लेट जाए। धीरे धीरे एक एक आसन हम ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है। हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर के पास और शोल्डर्स अपने थोड़े से कंधे अंदर की तरफ करते हुए इनहेल करते हुए लुक अप। फिर से वही ध्यान रखना है अपनी कमर पे, अपने नाभि पे। डाउन। अब अर्धभुजंगासन, आधा। शोल्डर्स फिर से पीछे खींचे हुए, इनहेल एंड अप। एंड डाउन। अब पर्वतासन। फिर से टोज आप अपने अंदर की तरफ रख के पर्वतासन पे उठें और हील नीचे टच करने की कोशिश करते हुए फोरहेड को भी नीचे लाएं, पर्वत की तरह। अब यहाँ से एक लेग उठा के बीच में रख के दूसरा पैर नीचे रखें और हैंड्स अप। फिर हैंड्स डाउन। इस लेग को पीछे ले जाएं, दूसरा पैर आगे लाएं और दूसरी नी नीचे रखें आराम से। हैंड्स अप। एंड डाउन। इस पैर को फिर से पीछे पर्वतासन पे और नीचे चाइल्ड पोज में बैठ के रेस्ट करें। अपनी चेस्ट नीचे टच करने की कोशिश करें मैट पे। एंड अप। अब इसके बाद थोड़े अंदर के लैक्टिक एसिड पे भी काम कर लेते हैं। आलती पालती मार के बैठ जाएं, क्रॉस लेग। अब अपनी राइट लेग नीचे रखते हुए लेफ्ट लेग ऊपर लेकर आए। ये जो आसन मैं करवाना चाह रही हूँ ये बहुत अच्छा है सभी दर्शकों के लिए, डायबिटीज के लिए। ओके। बहुत अच्छा जरूरी है, है, बहुत जरूरी है। इससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो हमारा डायबिटीज लेवल को कम कंट्रोल करता है। तो ये पैर आगे आया, ये वाला हाथ, ये वाला आपने राइट हैंड उठा के उसको अच्छे से हक करा। लेफ्ट हैंड अप करके पीछे मुड़े और पीछे देखना है, लुक बैक। आप अपने कंधे, पीछे वाले कंधे की तरफ देखिए। थोड़ा और दबाइए पैर। एंड रिलीज। चेंज द साइड। तो लेफ्ट लेग अब नीचे और राइट लेग ऊपर। लेफ्ट हैंड उठाएं और उसको अच्छे से लेग को पकड़ें। राइट उठाते हुए बिल्कुल स्पाइन के पीछे रखें और अपने राइट शोल्डर की तरफ देखें। शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। एंड रिलीज। हाँ जी,
बहुत मज़ा आया नीरू। थैंक यू। और एक बार फिर से आपको ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि योगा से ही होगा। कैसे होगा? योगा से आप फिट रहेंगे, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, हार्मोन्स और चक्रास बैलेंस होंगे। और अगर ये सब बैलेंस हो गए नीरू, तो क्या होगा फिर? हम फिट रहेंगे, हमारा देश फिट रहेगा और यूथ रहेगा। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही हमें लगातार अपना प्यार देते रहिए।